फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। आज है 20 दिसंबर 2022 और 20 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया है। अब दिसंबर के और भी इम्पोर्टेंट दिवस को देख लेते हैं। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 दिसंबर को ही। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। गुलामी के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 2 दिसंबर को ही। 3 दिसंबर इम्पोर्टेंट है, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस इम्पोर्टेंट है। 6 दिसंबर को है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि। 7 दिसंबर को है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 8 दिसंबर सार्क चार्टर दिवस। 9 दिसंबर को है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर विजय दिवस है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना 6ठा वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये इसका आंसर होगा फ्रेंड्स एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना 6ठा वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक का आयोजन हुआ है। तो अभी वित्त मंत्री हमारी कौन है? निर्मला सीतारमण। उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अनुराग ठाकुर। ये हमारे खेल मंत्री हैं। इन्होंने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स नासा। नासा ने पृथ्वी पर पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। ये नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। भारत की स्पेस एजेंसी कौन है? भारत की स्पेस एजेंसी है फ्रेंड्स इसरो, और ये सीएनएसए चाइना की स्पेस एजेंसी है, और ये नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जापान की होगी जाक्सा। ठीक है, ये 3-4 याद रखिएगा। इसरो भारत की, नासा अमेरिका की, सीएनएसए चाइना की और जैक्सा जापान की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? फ्रेंड्स ये है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश की रक्त से कारपो खोबानी को जीआई टैग मिला है? फ्रेंड्स ये होगा, इसका आंसर होगा लद्दाख। तो ये जो जीआई टैग है ना, किसी भी एरिया के प्रोडक्ट को वहाँ की पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। तो लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर।
लद्दाख से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल लेह में स्थापित किया गया है। स्पीतक गस्टर फेस्टिवल 2022 लद्दाख में आयोजित हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? इसका आंसर होगा अमित शाह। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? लंपी त्वचा ये गायों में आजकल बहुत हो रहा था, उनके स्किन पे डॉट स्पॉट जैसा। ठीक है, तो ये होगा उड़ीसा सरकार ने इस रोग की निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। ठीक है, अब उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट को देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के सीएम है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है, उड़ीसा में फ्रेंड्स व्हीलर द्वीप स्थित है जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ठीक है, उत्कल दिवस उड़ीसा में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 1 अप्रैल को। उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो हाटी समुदाय है उसको एसटी की सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी गई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासी गंग बना है। हिमाचल प्रदेश में देश का प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकैंड नाम की एक नई योजना शुरू की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठ ऐप लॉन्च किया है। तो ये था आज का हमारा टॉप 10 MCQ। अब कल के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में मैटे फेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है? तो मैटे फेडरिक्सन ये डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी है। अब आज का प्रश्न हम देखते हैं। आज का प्रश्न फ्रेंड है क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बनाया है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे फ्रेंड। तो ये आज का हमारा डिस्कशन यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन आपकी पढ़ाई के लिए फ़ायदेमंद लगता है तो हमारे इस जीके डोज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जम के पढ़ाई कीजिए।